आज के इस पावन राम कथा सत्र में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय वंदना से संबंधित। अपने से श्रेष्ठ जनों को किया गया वंदन, परमात्मा को किया गया प्रणाम हमारे दुख का शमन करता है, हमारे दुख को दूर करता है। प्रणामो दुख शमनस, प्रणाम से दुख का शमन हो जाता है। मानस की एक अनमोल पंक्ति है, पूज्यपाद कलिपावनावतार श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि शुक, सनकादि ऋषि एवं नारद प्रभृति संत जो परम विरक्त हैं और भगवान में अनुरक्त हैं, जो ज्ञानी हैं और ज्ञानी के साथ साथ भक्त हैं। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम बूधा भाव समन्विता, आरतो जिज्ञासु चतुर्विधा भजन्ते माम बूधा भाव समन्विता, आरतो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त। एक ज्ञानी है, एक आर्त भाव से भगवान का आराधन कर रहा है, दुखी है, दुख से छूटना चाहता है। दूसरा जिज्ञासा भाव से भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान को जानना चाहता है। तीसरा आर्तो जिज्ञासु, तीसरा है जो धन की आकांक्षा से, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना कर रहा है। और एक ज्ञानी है तो मात्र भगवान से भगवान को ही चाहता है, इसके लिए आराधना कर रहा है। तो इसमें जो ज्ञानी भक्त है उस कोटि में शुक ऋषि आते हैं। आत्मा रामश्च मुनियोर निर्ग्रंथायप्युरुक्रमे, कुर्वन्त्य है तो किं भक्तिं यतथं भूत गुणो हरि। ऐसे परम विरक्त संत को भी भगवान की यशोगाथा अपनी ओर खींच लेती है, भगवान की यशः गाथा में निमग्न हो जाते हैं। जो जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जो जीवन मुक्त हैं, जिन्हें अब जिन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं, वे भी हरिचरित को ध्यान छोड़कर श्रवण करते हैं। ध्यान एक भोग्य है, भगवान की कथा अनेक भोग्य है। बहुत लोग एक साथ मिलकर इसका आनंद उठा सकते हैं। चरित सुनहि तज ध्यान, ऐसे जो ज्ञानी भक्त भगवान के हैं उनको किया गया वंदन सारे दुख का शमन कर देता है, दुख का हरण कर लेता है, दुख से मुक्त कर देता है। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। संत भगवंत अंतर किमपि नहीं, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ज्ञानी भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं।
इनको किया गया प्रणाम दुख का हरण कर लेता है, दुख से छुड़ा लेता है। बंगाल में ब्रिटिश काल में एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म के उपरांत उसकी मां मर गई, तो एक धाय ने उसका पालन पोषण किया। धाय के पालन पोषण से वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बुद्धि का बहुत ही कुशाग्र था। बुद्धि की कुशाग्रता से उसने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की शिक्षा के क्षेत्र में। अंग्रेज उनसे इतना प्रभावित हो गया कि उसने सर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया, सर गुरुदास। आगे जाकर जज के पद को उन्होंने सुशोभित किया। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते। उसकी धाय जो गांव में रहती थी, गरीब थी, उसने उनका पालन पोषण उनका किया था। जब धाय बूढ़ी होने लगी और जीने के साधन कम पड़ने लगे, तो लोगों ने कहा कि जिसका तुमने पालन पोषण किया वो बहुत बड़ा आदमी है, तुम जाके उससे मिलती क्यों नहीं हो। वो धाय चल पड़ी। गुरुदास जज हो गए थे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा इनकी थी। इनके निर्णय, इनका जो फैसला होता था, इसको लोग बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बहुत ही सही फैसला किया करते थे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। अब धाय मां उनका दर्शन करने के लिए, अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए, जिसका उसने पालन पोषण किया था, पहुंच गई, कलकत्ता पहुंच गई। कलकत्ता के कोर्ट में बहुत भीड़ थी। आज कोई विशिष्ट फैसला सर गुरुदास करने वाले थे, तो बुढ़िया अपने उस लाडले को देखने के लिए मचल रही थी। शरीर पर जो साड़ी थी वह भी गंदी हो चुकी थी। चाहती थी बुढ़िया कि हम अपने इस लाडले का दर्शन करें, लेकिन फाटक पर जो लोग थे उन्होंने रोक दिया कि नहीं, भीतर नहीं जाएगी, बाहर ही रहो। जब संत गुरुदास की दृष्टि उस धाय माता पर पड़ी तो विह्वल हो गए। दौड़ते हुए आए और धाय माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। धाय माता की प्रसन्नता की सीमा नहीं, आंखों से अश्रु बहने लगे, आंसू बहने लगे, और उसने आशीर्वाद दिया कि बेटा जीता रह, प्रसन्न रह, आनंद पूर्ण तुम्हारा जीवन हो। जज ने उस दिन का फैसला रोक दिया और कहा कि आज की तारीख अब दूसरे दिन होगी, हम अपने धाय माता की सेवा करेंगे, जिसने मुझे इस संसार में खड़ा किया, जिसके बदौलत हम आज संसार में जीवित हैं। हम उस धाय माता की पूजा करने जा रहे हैं। अपने साथ उस धाय माता को अपने उस घर पर लाए।